श्रीमन्नारायण। भगवान श्रीमन्नारायण की त्रिपाद विभूति कैसी है, उस परम धाम में जाने का कौन सा मार्ग है और वह मार्ग कैसा है, वहां पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन्हीं समस्त प्रश्नों के उत्तर के लिए श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने अर्चिरादि मार्ग नामक दिव्य ग्रंथ की रचना की और उसी श्रृंखला के प्रथम भाग को आप सभी श्रोताओं ने स्वागत किया और उसका खूब लाभ उठाया। आगे बढ़ने से पहले हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए आप सभी से निवेदन कि हमारे YouTube चैनल श्री चरण आश्रम वृंदावन को तुरंत ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को क्लिक करें। आइए अब हम सभी भाग 2 में आगे के पारायण को करें और उसके रहस्य को समझने की कोशिश करें। पिछले पारायण में हम सभी ने सुना जो ये जीवात्माएं हैं 3 प्रकार की हैं। बद्ध जीव जो सांसारिक वृत्तियों में घिरी रहती हैं और मुक्त तथा नित्य जीव जो परम पद की प्राप्ति करके वहीं पर भगवान के दिव्य लोक का आनंद प्राप्त करते रहते हैं। आगे का पारायण हम सभी प्रारंभ करते हैं। एतेषां नीच स्वभावं दृष्ट्वा परित्यागम कृत्वा स्वाभाविक संबंधेन हेतुनोपरुध्य संचरतः सर्वभूत सुहृदः सर्वेश्वरस्य यत्न विशेषः कदाचित् कस्मिंश्चिदवकाशे फलति। अर्थात उन बद्ध जीवों के ऐसे नीच स्वभाव को देखकर भी भगवान किसी का त्याग नहीं करते, अपितु जीव और परमात्मा के स्वाभाविक 9 संबंधों को कारण मान करके बद्ध जीवों का त्याग न करके उनके कल्याण के लिए उनके ही सजातीय अवतार ग्रहण कर सर्वत्र विचरण करने की क्रियाओं को करते रहते हैं। ऐसे सर्वभूतों के सुहृद सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण का परिश्रम विशेष किसी के लिए एक दिन, किसी को एक समय में, किसी को किसी बहाना या अवकाश पाकर किसी एक जीव के लिए सफल होता है। इस आशय में चर्चित 9 संबंध क्या क्या हैं? तो कहते हैं पिता च रक्षकः शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापते स्वाम्याधारो यमात्मा च भोक्ता चाद्य मनोदितः। अर्थात भगवान जीवात्मा से 9 संबंधों के आधार पर व्यवहार करते हैं। पिता पुत्र, रक्ष्य रक्षक, शेष शेषी, पति पत्नी, ज्ञात्री ज्ञेय, स्व स्वामी, आधार ध्येय, शरीर आत्मा, भोक्त्री और भोग्य। आगे कहते हैं तदा अयं चेतनः अद्वेषाभिसन्धिमान् मोक्ष समीक्षा युक्तः प्रवर्धमान वैराग्यो विवेकाभिनिवेशी सदाचार्यं समाश्रित्य कृतयज्ञः कृतः परदेवतोद्देशात्म रूप हविस्त्यागात्मको यज्ञो येन सह। अर्थात जिस जीव का कल्याण करने के लिए भगवान कोई अवकाश या माध्यम प्राप्त कर जाते हैं, तब उसी जीव के मन में अपने प्रति अद्वेष नामक भाव की उत्पत्ति करते हैं और भगवान के प्रति अद्वेष भावना के उत्पत्ति होते ही वही जीव मोक्ष के विचार में प्रवृत्त होता है। उसका वैराग्य एवं विवेक के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। उसका फल यह है कि वह जीव सद्गुरु का शरणागत होकर के कृतयज्ञ हो जाता है। वह परम परमात्मा के निमित्त अपने स्वरूप अर्थात स्वत्व अहंकार की आहुति कर बैठता है, जिससे कि वह सारे यज्ञ
किया हुआ माना जाता है। महाभारत में कहा है, विदुः कृष्णम ब्राह्मणास्तत्त्वतो ये तेषाम राजन सर्वयज्ञा समाप्ता। अर्थात हे राजन, कृष्ण को जो ब्राह्मण गण यथार्थ रूप से जानते हैं उनके समस्त यज्ञ पूर्ण हो चुके हैं। ऐसी श्रेणी के ज्ञानी व्यक्ति को ही कृत यज्ञ कहा जाता है। अर्थात भगवान के प्रति रहस्यों को जान जाने से वह जीवात्मा संपूर्ण यज्ञों के किए हुए के फल की प्राप्ति कर लेता है। आगे कहते हैं, कृत कृत्या संसार क्रौर्य मनुसंधाय सर्पास्य गत मंडूकवत दावाग्नि व्यापित मृगीवत कोटि द्वयावलग्न ज्वलन काष्ठ मध्यगत पिपीलिकेव चको वा सहायो भवतीति तरंगित जल समुद्रे निमज्जनौरिव च व्याकुलः बहु प्रदर्शयन् व्यामोहयसि इतः परमपि नाशयसि। अर्थात कहते हैं, तब वह संसार की क्रूरता का स्मरण करने लगता है और जैसे सर्प के मुख में कोई मेढक हो या जंगल में चारों ओर दावाग्नि लगी हो और उसमें कोई हिरणी घिर करके व्याकुल हो रही हो, या लकड़ी के दोनों सिरों पर अग्नि लग जाए और बीच में कोई चींटी व्याकुल हो रही हो, अपनी अवस्था को तद्वत मान करके मन में विचार कर वह ज्ञानी व्यक्ति यह चिंतन करने लगता है कि अब यहाँ मेरा सहायक कौन होगा। भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा सहायक नहीं। इस प्रकार चिंता करके तरंगों वाले समुद्र में शीघ्र ही डूबने को तत्पर रहता है। ऐसा लगता है जैसे भव सागर के तरंगों में वह डूब जाएगा। तब व्याकुल होकर के एक डूबते हुए व्यक्ति के समान नौका के प्रतीक्षारत वह हो जाता है और व्याकुल होकर के नौका के समान बचाते हो ऐसी प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, बहुत प्रकार के विषय दिखाकर मुझे आप नष्ट कर रहे हो, मैं तो आपके शरणागत हुआ, इसके बाद भी मुझे नाश की ओर ले जा रहे हैं। ऐसी प्रार्थना वह जीवात्मा करता है। आगे कहते हैं, पंच दिशि दिशि बलादाकर्षन्ति वस्त्रमन्नं च देहीति बाधन्ते इतीन्द्रिय क्रौर्य स्मरणेनानुकृष्य अचिन्त्यं दुःखमुत्पादयति कोऽयं लोकस्वभावः जीवनाशं दृष्ट्वा न सहामि हा हा लोकस्यायं स्वभावः इति संसारिणां दुःखं द्रष्टुमसहमानः उन्मत्ता एव मम सर्वेपि लौकिकैः संगो मम दुस्सह लौकिकैः सह संगम त्यज्यम। ये जो पंचेंद्रियां हैं आत्मा को चारों ओर जबरन धक्का देती रहती है। ये इंद्रियां ऐसी याचना करती हैं कि मुझे वस्त्र दो, अन्न दो, ऐसा कह करके हमेशा ही आत्मा को व्याकुल करती रहती है। इस प्रकार क्रूर इंद्रियों की क्रूरता का स्मरण करके वह ज्ञानी व्यक्ति विलाप करता रहता है कि ये मुझे असंख्य दुख देते हैं। आहा, यह संसार का कैसा भयंकर स्वभाव है। जीवगण अपनी देह का त्याग करे या देखकर मुझे सहन नहीं होता। वह विचार करता है, अरे अरे, यही तो संसार का दुखद स्वभाव है। इन संपूर्ण उक्तियों के अनुसार यह ज्ञानी व्यक्ति संसारी व्यक्तियों के दुख को सहन नहीं कर पाता। वह ऐसी चिंतन करता है कि मेरे सभी संगी साथी ही प्रमत्त हैं। इस उक्ति के अनुसार एवं लौकिक व्यक्तियों का साथ मेरे लिए कठिन है। लौकिक सांसारिक मनुष्यों का साथ मैंने त्याग दिया है।
एक उक्ति है, अद्य प्रभृति हे लोका यूयम यूयम वयम वयम नास्ति संगतिरस्माकं युष्माकं च परस्परम। हे सांसारिक जीव, आज से मेरा और तेरा रिश्ता कैसा? तुम रहे, हम रहे। तुम तो अर्थ के किंकर हो, सांसारिक विषय भोगों के किंकर हो, और मैं भगवान श्रीमन नारायण की दास्यता को स्वीकार कर बैठा हूं। आगे कहते हैं, इत्युक्त रीत्या राक्षसी सहवासा सहिष्णु जानकीव अनित्य शरीर स्थितिं परमार्थं निश्चित्य अन्नमेव वस्त्रमेव चादृत्य संचरद्भिः शौर्य चिंता विमुखैः संसारिभिः सहवासम् असहमानः एतत् स्वभावमितः परं न प्राप्नुयाम्। कुत्र त्वां प्राप्नुयाम्? दिवसं त्वत्प्राप्ति कालं न जानामि, परमाकाशं कदा वा प्राप्नुयाम्। इतः परं धर्तुं न शक्नोमि, आह्वान कालः इदानीमपि न सन्निहितो भवति। इत्याद्युक्त प्रकारेण भगवदनुभवालाभेन अत्यन्तं खिन्नः अग्नि संयुक्त मदुच्छिष्ट सदृशः। अर्थात इन सभी उक्तियों के अनुसार जैसे अशोक वाटिका में राक्षसियों का साथ सीता देवी को बड़ा ही दुखद था, असह्य था, उसी प्रकार इस अनित्य शरीर को सत्य मानकर एवं अन्न वस्त्र का आदर करके संसार में मैं रहता था। इसी प्रकार भगवान के चिंतन से विमुख संसारी व्यक्तियों के साथ रहना इस ज्ञानी व्यक्ति के लिए असह्य होता है। तब वह इस प्रकार का सांसारिक स्वभाव मैं फिर पुनः न प्राप्त कर जाऊं, ऐसी चिंता करने लगता है। कहां जाकर मैं तुमको प्राप्त करूंगा, ऐसा हृदय में भाव उत्पन्न हो जाता है। उस दिन हे प्रभु, मैं आपको कब प्राप्त करूंगा, उस दिन को मैं नहीं जानता। तेजस्वी शरीर को धारण कर परमाकाश वैकुंठ में मैं कब जाऊंगा? इसके बाद मैं अपने आप को और अधिक नहीं संभाल सकूंगा। मुझे बुलाने का समय अब भी निकट नहीं आ रहा है क्या? इस प्रकार के भक्ति के अनुसार वह ज्ञानी व्यक्ति भगवान का अनुभव प्राप्त न कर अत्यंत दुखी होता है एवं अग्नि से संयुक्त मोम के समान उसकी अवस्था होती है। ऐसी ही विरह वेदना को लेकर के भगवती गोदाम्बा अत्यंत ही व्यथित हुई और उनकी विरह वेदना की गाथा ऐसी है कि वे इतनी दुबली पतली हो गईं कि उनके हाथों से चूड़ियां निकल पड़ी। वे भगवान से यही प्रार्थना करती रहीं कि हे प्रभु, कब आओगे और मुझे चूड़ियां धारण कराओगे। आशा यह था कि मैं तो आपकी विरह में इतनी दुबली पतली हो गई कि मेरे हाथों से चूड़ियां निकलकर बाहर खिसक गई हैं। जब आप आओगे, आपके आने की प्रसन्नता में मैं स्वस्थ हो जाऊंगी और तब जाकर के आप जब मुझे चूड़ी पहनाओगे, मेरा श्रृंगार करोगे, तो अवश्यमेव मैं पुनः श्रृंगारित हो जाऊंगी। आगे के पारायण अर्चिरादि मार्ग पर विवेचन पुनः कुछ दिनों में आप सबके बीच होगा। इसीलिए आप सबसे निवेदन, यह हमारा श्रम आचार्य कृपा से आप सबकी सेवा में समस्त वैष्णवगण अर्चिरादि मार्गम का अनुसंधान कर सके, यह फलकर हो, सिद्ध हो। और इस श्रम के उपयुक्त लाभ के लिए आप सबों से निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने समस्त वैष्णव मित्रों से शीघ्र ही शेयर करें, जिससे वह भी इसे सुन करके आनंदित हो सके। जय श्रीमन नारायण।